हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं टेंसेज। टेंथ क्लास के लिए स्पेशली है, क्योंकि टेंथ में ये 4 नंबर का चैप्टर आता है और हम प्रेजेंट को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा। और आपने अब तक अगर बाकी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको तुरंत देखें, अपनी एक्सरसाइज मैच करें। और क्योंकि मैंने बुक से क्वेश्चन भी कराए तो आप वो भी देखें। पहले खुद मिलान करें, फिर चेक करें कि गलती कहाँ है, कैसे हुई गलती, और उनको फिर सुधार करें। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नॉर्मली कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हैज़ या हैव में से बीन लगाना ही होता है, और मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर होता है सिंस या फॉर प्लस टाइम। हालांकि सिंस और फॉर प्लस टाइम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, लेकिन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें तो कंपलसरी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें तो होता ही है। तो एक बार देख लेते हैं कि सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, क्योंकि ये आपके प्रीपोजिशन में भी काम आता है, हर जगह काम आता है, और ये अपने को मालूम भी होना चाहिए। तो देखिए, सिंस आता है वहाँ पर जहाँ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे निश्चित समय होता है। निश्चित समय मतलब फिक्स बिंदु होता है, निश्चित समय बोलते हैं उसको। जैसे देखिए, सिंस मंडे मतलब कब से, सोमवार से, मंगलवार से। सिंस ट्यूसडे, सिंस वेनसडे, सिंस जनवरी कब से, जनवरी से। कोई मंथ का नाम आ गया, महीने का नाम आ गया तो भी सिंस होता है वहाँ। सिंस कोई भी सन आ गया, 1990, 1990, सिंस 1857, कोई भी सन आ गया। डस्क भोर, सुबह से। ट्विलाइट, सिंस ट्विलाइट, सिंस 6 AM, सिंस 5 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, कुछ भी हो सकता है। सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस स्प्रिंग, सिंस दीपावली, सिंस ईद, सिंस होली, सिंस हिज मैरिज, सिंस हिज मैरिज, सिंस देयर चाइल्डहुड, सिंस देयर क्वेरल। ये भी फिक्स टाइम है कि उसमें उनका झगड़ा कब हुआ था, कि सिंस देयर क्वेरल, उनका झगड़ा होने का टाइम भी फिक्स था। और फॉर कहाँ आता है, फॉर आता है अपने ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जैसे देखिए, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब समय अवधि, उसमें टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से। अब 30 मिनट कौन से मालूम नहीं है, फिक्स नहीं है टाइम। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से। फॉर 5 वीक्स, 5 सप्ताह से। फॉर एन आवर, 1 घंटे से, लेकिन कौन सा घंटा मालूम नहीं। फॉर अ मंथ, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये इनडेफिनेट टाइम होता है, जिसमें टाइम अनसर्टेन होता है, फिक्स नहीं होता है, उनके लिए ये फॉर यूज होता है। और अब इसके हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये इसमें स्ट्रक्चर रहेगा। पहले इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, इजीली वो देख लेते हैं। जब भी कोई एक्शन हमें कंटिन्यूटी शो करता है, मतलब जिसको लगातार कंटिन्यूटी शो करता है, वहीं पे हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे ये दो सेंटेंस है, देखिए, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। और आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, दोनों का मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या लिखा हुआ है, बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूट पुट्स मोर emphasis ऑन कंटिन्यूटी। ये एम्फेसाइज करता है किसको, कंटिन्यूटी को, निरंतरता को दिखाता है। ये इसमें मेन डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। अब देखिएगा, आई हैव लिव्ड, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये शो, इसका जो फोकस होता है वो अपने इस पे होता है, अपने वर्ब पे होता है, काम पे होता है। और इसका जो होता है वो टाइम पे होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो लाइव, वेट, स्टे, वर्क, रीड, स्लीप, स्टडी और सारी बहुत सी वर्ब हैं, वो अगर कंटिन्यूटी और रिपीटेड एक्शन को शो करती हैं तो आप प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। Put the verbs in brackets into the present perfect or the present perfect continuous tense। देखिएगा, they blank space live here since 1954। अब नॉर्मली जब आपको ये सेंटेंस दिखे तो आप कोई भी भर सकते हैं, ऐसे कोई रॉन्ग नहीं करेंगे, एग्जाम में रॉन्ग नहीं करते हैं। लेकिन इसमें अब आप प्रेफर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, मतलब वो रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, कंटिन्यू है उनका एक्शन। तो यहाँ पे दे है, दे के साथ प्लूरल आएगा, तो दे के साथ प्लूरल होता है हैव। दे हैव, they have been, they have been living। अब देखिएगा लिविंग जो लिखा है हमने, लिविंग में आपको मालूम है जब लास्ट में ई होता है तो ई को हटा दिया जाता है। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं कि वर्ब में कोई भी वर्ड ऐड करते हैं, आईएनजी या ईडी ऐड करते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक स्पेस फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऑल द मॉर्निंग, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ आएगा हैव। अब देखिए आई हैव, यहाँ पे आई हैव बीन वेटिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन वेटेड प्रेफर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे है ये कंटिन्यूटी को तो शो करता है लेकिन इतना बल नहीं देता कंटिन्यूटी में। मैंने सुबह खूब तुम्हारा इंतज़ार किया, मतलब सुबह इंतज़ार कर चुका हूँ मैं सुबह, तो यहाँ पे आएगा वेटेड। वेटेड दिख रहा होगा, WAITED जोड़ देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन माई बैग एनीवेयर, क्या तुमने मेरा बैग कहीं देखा है। थोड़ा मैं इसको बुक को ऊपर कर लेता हूँ, एक सेकेंड, बस अब ठीक है। हैव यू सीन माई बैग एनीवेयर, क्या तुमने मेरा बैग कहीं देखा है। हैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, मतलब क्वेश्चन बना है। आई ब्लैंक स्पेस लुक फॉर इट फॉर एजेस। अब देखिएगा मैं उसको एजेस, एजेस मतलब काफ़ी समय से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे बैग को मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ। तो आई के साथ आपको मालूम है क्या आएगा, तो आई के साथ हमेशा आता है हैव। आई हैव लुक्ड। अब देखिएगा इसको पढ़ने का तरीका, इसको आप लुक्ड नहीं पढ़ेंगे, लुक्ड पढ़ेंगे, LOOKED लुक्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, इट ब्लैंक स्पेस फॉर 2 days नाउ, देयर विल बी अ फ्लड सून, जल्द ही बारिश, बारिश क्या, बाढ़ आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब अगर 2 दिन से बारिश हो रही है और अभी भी जारी है बारिश और ऐसी जारी रहेगी तो बाढ़ आएगी। तो इट, ये कंटिन्यूटी शो करता है, तो इट के साथ हैज आएगा, इट सिंगुलर है, इट हैज लिखिएगा बीन। अब लिखना आपको यहाँ रेनिंग, RAIN जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ, देयर विल बी अ फ्लड सून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ब्लैंक स्पेस नॉट स्टॉप ईटिंग सिंस ही अराइव्ड, उसके पहुंचने तक उसने खाना खत्म, नॉट फिनिश्ड ईटिंग, खा रहा था, कंटिन्यू था उसका काम। तो ही कब तक, जब तक कि वो आया नहीं था, तो लिखेंगे ही के साथ आएगा हैज, ही हैज। अब नॉट आएगा यहाँ पे, ही हैज नॉट, ध्यान रखिएगा ही हैज नॉट। अब स्टॉप, अब इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, तो थर्ड फॉर्म चाहिए तो स्टॉप ईडी लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवल, तो आईएनजी जोड़ते हैं तब भी और अब भी। आप क्या करोगे, पी को डबल कर दोगे तो लिखोगे STOPPED, स्टॉप्ड, और पढ़ेंगे स्टॉप्ड, नॉट स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई ब्लैंक स्पेस टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बट आई नेवर ब्लैंक स्पेस सच होपलेस क्लास एज दिस। अब देखिएगा आई के साथ ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
क्योंकि ऐसा नहीं शो हो रहा है कि कंटिन्यूटी अभी भी आगे भी जारी है, ठीक है। और इसमें आप भर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई के साथ लगेंगे हैव, आई हैव। अब यहाँ पे लिखेंगे टीच की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ TAUGHT, टॉट। taught hundreds of students but I never। अब आई के साथ वही, आई के साथ आएगा हैव, आई हैव थर्ड फॉर्म चाहिए मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, MET, मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ब्लैंक स्पेस पंप अप 3 टायर्स। मैंने 3 टायर को पंप अप कर दिया है, मतलब हवा भर दी है मैंने। वुड यू लाइक टू डू द फोर्थ, क्या तुम चौथे को भरना चाहोगे? तो देखो मैंने तो भर दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई के साथ भरेंगे हैव, आई हैव पंप्ड, PUMPED। देखिए यहाँ पे पी है, लेकिन यहाँ पे पी डबल नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 कंटिन्यू वोवल होते तो भी ये ऐसे ही लिखते, और एक होता तो डबल करना पड़ता। PUMPED, पम्प्ड, और पम्प्ड नहीं पढ़ेंगे, पम्प्ड। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक स्पेस बी वेरी इल सिंस द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ से, अब मुझे ये बताइए कि आपको मैंने बी की फॉर्म बताई है, तो ही के साथ तो आपने भर दिया हैज। अब आपको चाहिए बी की थर्ड फॉर्म। अब बी की फर्स्ट फॉर्म में भरते हैं हम इज आर एम। पता है इज आर एम किसके साथ आता है? सेकंड में भरते हैं वॉज वर। अब यहाँ पे आप भरेंगे थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, BEEN, बीन। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्राइक ब्लैंक स्पेस लास्ट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीनों से जो हड़ताल है वो चल रही है उनके, ठीक है, 6 महीनों से। तो द स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल, द स्ट्राइक सिंगुलर है तो लगा दिया आपने हैज, द स्ट्राइक हैज। अब लास्ट, लास्ट की चाहिए थर्ड फॉर्म, LASTED, लास्टेड, लास्टेड फॉर 6 मंथ्स। अब देखिए, द पुलिस ब्लैंक स्पेस लुक फॉर मी फॉर द लास्ट 4 डेज। पुलिस मुझे पिछले 4 दिनों से ढूंढ रही हैं, लेकिन क्या मैं मिला उनको? नहीं। तो क्या होगा? द पुलिस, पुलिस क्या है आपको मालूम है? पुलिस एक आदमी पुलिस नहीं होता, एक आदमी होता है, यहाँ मैन लिखना पड़ता, पुलिस मैन। ये पूरा एक उनका कहता है ना यूनिट है पूरी उनकी, ठीक है। और पुलिस मैन नहीं है, तो पुलिस एक ग्रुप हो गया, तो ग्रुप हो गया तो प्लूरल हो गया, तो लिखेंगे हैव। अब हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। अब लुकिंग, हैव बीन लुकिंग, हैव बीन लुकिंग, सॉरी, हैव बीन लुकिंग। द पुलिस हैव बीन लुकिंग मी फॉर द लास्ट 4 डेज। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम पास्ट सिंपल टेंस शुरू करेंगे। अब इसमें है ना, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, फिर प्रेजेंट के बाद पास्ट शुरू करेंगे, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि आपके एग्जाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से आज तक आपके सवाल नहीं पूछे गए और आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, तो वो इतने ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवाइज करिए और पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ना कितना ज़रूरी है ये आज के समय में सभी जानते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।